हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैट्रिसेस चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो वहां पे ये चैप्टर और इससे रिलेटेड एक चैप्टर और है जिसको डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। तो ये दोनों चैप्टर काफी ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल डिटेल से हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, हमें रट्टा नहीं लगाना। चीजें अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम कंसेप्ट को इतने आसान तरीके से सीखेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स, यो चुटकियों में सोल्व करोगे और कहोगे सर ये कोई बात है, कोई चैप्टर है, ये तो हमें बिल्कुल है, आसान है बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्लास 12 कर लेते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनको दो वर्ड में डिफरेंस क्लियर नहीं होता। किस किस वर्ड में? एक होता है आपका मैट्रिक्स और एक है मैट्रिसेस। वो उनको डिफरेंस नहीं पता होता कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज को भी समझेंगे। देखिए, मैट्रिक्स अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है? आपका मैट्रिसेस हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स क्या चीज है? तो मैट्रिक्स होता है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the form of arrays। ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है किस फॉर्म में? एरेज की फॉर्म में। अब आप कहोगे सर एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे और एरेज हम किसको कहते हैं? हमें तो इनके बीच डिफरेंस क्लियर नहीं है। क्या चीज? एरेज और एलिमेंट्स के बीच में हमें डिफरेंस क्लियर नहीं है। देखो, कोई भी आपका न्यूमरल है, न्यूमरल यानी कि 1 2 3, कोई भी जो नंबर है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, या उसको क्या कहा जाएगा? आपका एलिमेंट कहा जाएगा। कोई भी जो नंबर है उनको क्या कहा जाएगा? आपका एलिमेंट कहा जाएगा। 1 2 3 रूट में हो गया, माइनस में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, हर एक नंबर आपका एलिमेंट होगा। और जो स्मॉल लेटर है उससे भी हम एलिमेंट को लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि एलिमेंट क्या होता है। जितने भी आपके न्यूमरल्स और जितने भी आपके स्मॉल लेटर्स हैं वो सभी यहां पर एलिमेंट्स कंसिडर होंगे। वो सभी आपके यहां पर क्या कंसिडर होंगे? एलिमेंट्स कंसिडर होंगे। और एरेज किसको कहा जाता है? जो आपकी रोज और कॉलम्स होती हैं, जो आपकी रोज या फिर कॉलम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एरेज कहते हैं। रोज और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? एरे। अब आप कहोगे सर ये रोज और कॉलम्स क्या हैं? तो हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। यहां पर जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? कैपिटल लेटर से। जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो भी एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में होंगे। वो किस फॉर्म में लिखे होंगे? आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे। और वो एलिमेंट आपके लाइक 1 4 5 6 9 8। तो ये अपने आप में एक मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें रोज क्या होंगी, कॉलम्स क्या होंगी, ऑर्डर क्या होगा, A11 A22 A23, ये एलिमेंट क्या होंगे? हर एक चीज को चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज मैंने यहां पर यूज की, क्या? रोज। और एक चीज मैंने आपकी यूज की, कॉलम। एक तो आपका क्या वर्ड है? रोज। और एक आपका वर्ड क्या है? कॉलम। तो रोज, रोज का मतलब आपका क्या होता है? जो भी चीजें हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो भी चीजें हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? यू। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्यों क्या है? यू, यानी कि लेफ्ट से राइट जाती हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी कि ये आपकी रोज होंगी। और जो भी चीजें आपकी कैसे वर्टिकल, जो भी चीजें वर्टिकल होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉलम्स कहा जाता है। और जो कॉलम है वो आपका ऊपर से नीचे आता है।
वो आपका क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो आपको याद रखना है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो आपकी रो कहलाएगी। जो हॉरिजॉन्टल है याद कैसे रख सकते हैं, जैसे ये एच है, तो एच में एक ये डंडा आ रहा है, यानी कि ये यू है, तो यू है तो जो रोज है वो यू होती हैं, यानी कि लेफ्ट चलती हैं। कॉलम, कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल में देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर से नीचे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो ऊपर से नीचे आए टॉप टू बॉटम, वो आपका क्या होगा, कॉलम होगा। ये चीज क्लियर हुई। और जो आपकी ऑफ रोज, इसको किस लिखा, एम से। और जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको किससे लिखा जाता है, एन से। तो आपको याद रखना है, जो नंबर ऑफ रोज है उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रोज हो गई, कॉलम्स हो गई, एक चीज और आती है आपकी, क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या चीज भाई, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि कोई भी मेरे पास अगर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है भाई आपका, एम क्रॉस एन, जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो इसको हम एक मैट्रिक्स से समझते हैं। मान लीजिए ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, यहां पर 2 3 5 9 6 8, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब अगर यहां पर ये एक मैट्रिक्स है, तो मुझे बताइए इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है। आप कहोगे सर आपने बताया था कि जो लेफ्ट टू राइट जाती हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रो कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 और 2। तो यहां पर m की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे सर 2। m की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे सर 2 आई। ऐसे ही ऊपर से जो नीचे आता है वो आपका कॉलम कहलाता है। जो ऊपर से आता है वो क्या कहलाता है, कॉलम। यहां पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसलिए n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3। इसीलिए n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो 2 क्रॉस 3, ये यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। 2 क्रॉस 3 ये आपका यहां पर क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। चलो अच्छी बात है। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स और है बी, जो क्या है 2 1 6 9 8 4। तो मुझे बताइए जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या रहेगा। जो आपके पास ये मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल, आप कहोगे सर जो आपके क्या हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी कि ऐसे, ये क्या होते हैं, रोज होती हैं। अब ये कितने हैं, 1 2 3। तो m की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, m की वैल्यू आएगी सर 3। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कहोगे सर 1 और 2। तो यहां पर 2 कॉलम है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। 2 कॉलम है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। n की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब यहां पर आगे देखिए भाई, नेक्स्ट जो है आपका क्या रहेगा। अगर हमारे पास मान लो एक मैट्रिक्स और है, वो मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए मान लिया अगेन 2 1 3। तो इसका ऑर्डर मुझे बताइए, इसका ऑर्डर क्या रहेगा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 2 1 3, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर रोज कितनी होंगी, 1 2 और 3। रोज कितनी होंगी, आप कहोगे सर 3 हो गई। 3 हो गई तो m की वैल्यू क्या रहेगी, 3। m की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 3। ऐसे ही कॉलम कितनी है, कॉलम आप कहोगे सर 1 है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 1।
इसका ऑर्डर आपका क्या रहेगा, 3x1 रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स और है जो कि मैंने यहां पर बी कंसीडर की, 2 1 9 8 3 6 4 9, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो मुझे जल्दी से इस मैट्रिक्स का क्या बताइए, ऑर्डर बताइए। अब आप कहोगे कि सर जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1 और 2। यहां पर रोज कितनी है, 2 रो है, तो इसलिए m की वैल्यू क्या आ गई, 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हो गए, 4। तो यहां पर n की वैल्यू क्या रहेगी, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा आपका, 2x4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या रहा, 2x4। तो ये मैट्रिक्स भी अच्छे से समझ में आए, यानी कि अगर आप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। अब उसके बाद अगर मैट्रिक्स है आपको कोई गिवन, उसमें जनरल एलिमेंट्स अगर आप जाएं, जनरल एलिमेंट्स इन द सेंस, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसके जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है वो ए आई जे की फॉर्म में लिखा जाता है। याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी जो एलिमेंट है वो ए आई जे की फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ये आई और जे क्या है, हमें तो समझ में नहीं आए। तो आई होता है कि कौन सी रो है, आई होता है क्या, कौन सी रो, यानी कि जो पहले होता है वो आई, और जो बाद में लिखा होता है वो जे। जे होता है कि कौन सा कॉलम है, जे आपका क्या होता है कि वो कौन सा कॉलम है। तो आई और जे आपको समझ में आए। आई किसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी रो है, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कॉलम है। अब यहां पर ये देखिए, जो ये पहले वाला एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। तो यहां पर आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, आई भी 1 जे भी 1, तो क्या रहेगा, A11। क्या रहेगा, A11, क्योंकि जो पहले वाला नंबर है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, जो बाद वाला नंबर है वो जे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एलिमेंट आपका क्या हो गया, A11। ये एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। ये A11 हुआ। ऐसे ही ये फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो ये एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, A12। ये एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा भाई, A12। नेक्स्ट आपका ये क्या कहलाएगा, आप कहोगे सर A13। क्या कहलाएगा, A13। ये एलिमेंट A21, A22, A23। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो A33। क्या आपको इतना समझ में आया। ये आपके क्या होते हैं, जनरल एलिमेंट होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है आपके पास, मान लो बी, एलिमेंट्स क्या हैं, 2 1 4 6 8 9। अगर आपसे यहां पर कोई पूछे क्या कि सर A21 की वैल्यू बताइए मुझे, तो A21 क्या रहेगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि जो आगे होता है वो कौन सी रो है वो, और जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम लिखी होती है। तो यहां पर रो, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो तो ये हुई, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो कौन सा एलिमेंट हुआ, 6। तो A21 क्या रहेगा आपका, 6 रहेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई, से कमेंट में लिख के बताएं क्या आपको इतना समझ में आया, हाँ या ना। उसके बाद मान लो अगर आपसे पूछा जाए A23, A23 का मतलब यहां पर क्या होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो तो ये हुई, थर्ड कॉलम ये हुआ, तो दोनों में कॉमन क्या है, 9। तो इसलिए ये एलिमेंट क्या रहेगा आपका, 9। तो आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपसे कोई भी एलिमेंट पूछा जाए तो क्या वो एलिमेंट आप बता सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपका आता है क्या, मैट्रिसेस, कि जो मैट्रिसेस हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं।
ऐसे देखा जाए तो चीज बहुत ज्यादा प्रकार के होती हैं, लेकिन जो आप सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पहले हम उनको कवर करेंगे और उसके बाद बाकी की मैट्रिसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है वो यहां पर क्या रहेगा? भाई, अब रो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? रो मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहेंगे? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि चीजों के नाम के अंदर ही उसका मतलब छिपा होता है। तो रो का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज वन हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो? वन हो, उस मैट्रिक्स को आपका क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी कि यहां पर एम की वैल्यू आपकी वन रहेगी। कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज आपके क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? रो मैट्रिक्स। क्या इतना आपको क्लियर है? अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, रो एक होनी चाहिए तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स मानी, क्या भाई? रो एक होनी चाहिए तो 2 1 4 6, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब यहां पर देखोगे तो रो क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल तो यहां पर सर सिर्फ एक, हाँ है ना? बिल्कुल सर। और कॉलम, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो कॉलम तो सर चार हैं। अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर क्या होगा भाई आपका? 1 क्रॉस 4। क्या ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। अब यहां पर आपसे जनरल ऑर्डर पूछा जा सकता है, जनरल ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स। तो देखो, वैसे तो ऑर्डर क्या होता है आपका? m क्रॉस n, लेकिन मैंने यहां पर बताया m की वैल्यू तो सर वन रहती है। m की वैल्यू क्या रहती है? वन। तो इसीलिए m की वैल्यू क्या रखेंगे? वन। तो कोई भी आपकी अगर रो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या रहता है? 1 क्रॉस n। कोई भी अगर आपके पास रो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या होता है? 1 क्रॉस n। तो क्या इतनी चीजें आप समझ में आई? पहला टाइप आपका जो रो मैट्रिक्स है वो आपका क्लियर हो चुका है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद जो सेकंड है वो कॉलम। अब आप, सर ये कॉलम मैट्रिक्स हमें तो पता चल गया, नाम से ही पता चला। क्या? कॉलम। कॉलम तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? वन। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? वन हो, उसको क्या कहा जाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी कि यहां पर n की वैल्यू वन होती है। n की वैल्यू आपकी क्या रहती है? वन रहती है। ये चीज आपको क्लियर हुई? n की वैल्यू अगर वन है, क्या n की वैल्यू अगर वन है तो इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? 2 1 4। अगर यहां पर ध्यान से देखो तो रोज कितनी हो गई? थ्री। रोज कितनी हुई आपकी? थ्री हो गई। लेकिन कॉलम कितने हैं? कॉलम सर सिर्फ एक है। कॉलम कितने हैं? सर सिर्फ एक कॉलम है। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर सर m क्रॉस n होता है, लेकिन यहां पर तो n की वैल्यू वन है। n की वैल्यू वन तो क्या आएगा? m क्रॉस वन। क्या रहेगा भाई आपका? m क्रॉस वन। तो चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई आपका, भाई दो टाइप के मैट्रिक्स हो चुकी हैं आपकी। थर्ड देखिए, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है स्केयर। स्केयर क्या होता है आपका? कुछ ऐसा जिसमें आपकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? इक्वल होती है। जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपकी क्या रहती है?
इक्वल रहती है उसको क्या कहा जाता है, स्केयर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में सर कैसे रिलेटेड है, मैट्रिक्स में ऐसे रिलेटेड है कि अगर अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो आपके क्या कहलाएगी, स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो स्केयर मैट्रिक्स में एम और एन इक्वल होते हैं। तो इसका एग्जांपल हो सकता है 1 2 3 4, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, दो ही रो हैं और दो ही कॉलम हैं, तो 2 × 2। या फिर आपका क्या 1 5 6 9 2 1 3 8 4, ये मैट्रिक्स आपके पास है। तो यहां पर भी ऑर्डर क्या हुआ, 3 × 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, यहां भी बराबर। तो दोनों में अगर बराबर हैं तो हम इसको इनको क्या कह सकते हैं, स्केयर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स आपको समझ में आया। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम 4 × 4 की मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, 5 × 5 की मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 × 3 तक ही आता है, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो 3 टाइप की मैट्रिक्स आपने की। उसके बाद भाई अगर स्केयर की बात की है तो स्केयर में ही एक चीज आपकी और हो जाती है, क्या, स्केयर में ही एक चीज और आ जाती है कि सर, सॉरी, हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या चीज भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सर स्क्वायर में तो क्या था, लेंथ और ब्रेथ बराबर थी। तो रेक्टेंगुलर सिंपल सी चीज है, यहां पर क्या एम और एन इक्वल नहीं होगा, यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, इसको क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 6 9 8, यहां पर रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 2, तो 3 × 2। तो क्या ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है, तो क्या एग्जांपल हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, क्या, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या चीज भाई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आप कहोगे सर ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब ये, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, ये आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है तो आपकी मैट्रिक्स जो ऐसे दिखाई दे, जो कैसे दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या 2 1 4 6 9 8 2 1। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे, दिखने में तो ये हॉरिजॉन्टल है सर। कई बच्चे क्या कंपेयर करते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स को ही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। तो रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, यहां पर देखो रोज कम है, कॉलम्स ज्यादा हैं। अगर कॉलम्स ज्यादा होंगे तभी तो मैट्रिक्स लंबी बनेगी यूं। तो इसलिए जिस मैट्रिक्स में n इज ग्रेटर देन m है, जिसमें n इज ग्रेटर देन m है, वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसी से मिलती जुलती एक मैट्रिक्स और है जिसको कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। जिसको क्या कहा जाएगा भाई, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती हैं, ऐसे मैट्रिक्स जो दिखने में वर्टिकल हो यूं, यानी कि इसका एग्जांपल मैंने लिया 2 1 4 3 1 2। यहां पर अब ये दिखने में कैसी हो गई, वर्टिकल हो गई। तो इसमें रोज ज्यादा होंगी तभी तो ये वर्टिकल होगी। व्हेन m इज ग्रेटर देन n, जब m क्या हो, n से ग्रेटर हो, तो उस वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर आपका क्या n बड़ा है m से, तो वो मैट्रिक्स आपके क्या कहलाएंगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये चीजें आपको समझ में आई। तो हमने यहां पर
6 टाइप के मैट्रिक्स कर ली हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है सर? ये मैट्रिक्स आपको कोई नहीं बताता। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनको मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्लियर नहीं होता, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आगे क्या है? आगे है भाई, अगर आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल, अब आप कहोगे सर आपने तो एक चीज हमें कही थी कि नाम में ही मतलब छिपा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उससे पहले हम एक चीज और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, तो ये आपका क्या होता है? डायगोनल। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर डायगोनल तो ये भी होता है, हमने तो ये भी पढ़ा है। तो ये दो डायगोनल होते हैं, है ना? तो ये वाला जो डायगोनल है ना, इसको प्राइमरी डायगोनल कहा जाता है। ये वाला जो डायगोनल है इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी डायगोनल। क्या कहा जाता है भाई? प्राइमरी डायगोनल। तो जो प्राइमरी डायगोनल है, ये वाला यानी कि ये, इसके एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। इसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो लाइक ये मान लो 2 है, ये 1 है, ये 4 है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स आपके एक स्क्वायर का ही पार्ट है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, तभी वो डायगोनल हो सकती है। डायगोनल हम उसमें कंसीडर करेंगे। और डायगोनल में जो प्राइमरी डायगोनल वाले एलिमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। इन एलिमेंट्स को हम ए आई आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए आई आई के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए फॉर ऑल आई। ये जो उल्टा ए है ये आपका किसका सिंबल होता है? फॉर ऑल। तो यहां पर ए आई आई आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ए आई आई का मतलब आई की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ए वन वन, ये कौन सा एलिमेंट है? ए वन वन। ये कौन सा एलिमेंट है? ए टू टू। ये कौन सा एलिमेंट है? ए थ्री थ्री। तो ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। बाकी कोई भी एलिमेंट जीरो हो तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, लेकिन ये जीरो नहीं होने चाहिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं। क्या? 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में जो प्राइमरी डायगोनल है उसके एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो चाहिए। उसको क्या कहा जाएगा? आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये चीज क्लियर। अब उसके बाद इसी से मिलती जुलती एक मैट्रिक्स और है सर। इसी से मिलती जुलती एक मैट्रिक्स और है, वो क्या? आप स्केलर मैट्रिक्स। क्या चीज? स्केलर मैट्रिक्स। अब आप कहोगे सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। यहां पर जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे ना, वो सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? जीरो। तो उसको क्या कहा जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। when all the diagonal elements are equal, all the diagonal elements are equal and other elements are zero, then this matrix is known as scalar matrix। तो उस मैट्रिक्स को आपका स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ में आया? इससे मिलती जुलती एक टाइप की मैट्रिक्स और है आपकी, नाइन्थ हम उसको कह देंगे क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपकी। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होता है सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो सभी वन होने चाहिए और बाकी सारे क्या होने चाहिए? जीरो। बाकी सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो क्या हो? वन वन वन। तो उस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुछ अच्छे से समझ में आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो?
वन हो उसको क्या कहा जाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हैं, वन वन हैं, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से। और यहां पर हम इसको जैसे होता है ना, क्या, जो फोर है, फोर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं मैथ्स में। तो ऐसे मैट्रिक्स के केस में ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू वन कंसीडर करेंगे। क्या वैल्यू कंसीडर करते हैं, वन की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। आई आपको समझ में आया। तो आपकी दो चीजें आएंगी यहां पर, एक तो I2 और एक आपकी क्या आएगी, I3। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज आ गई, ये तो हमें नहीं आती। तो बिल्कुल ही सिंपल, I2 का मतलब यहां पर क्या है, 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये वन वन रहेंगे, ये जीरो जीरो रहेंगे। और I3 आपका क्या है, 3 × 3 की, यानी कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये आपकी I3 हो गई। तो I2 आपको समझ में आई, I3 आपको समझ में आई, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या रहेगी, या फिर इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एम्प्टी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम वॉइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आप कहोगे सर एक ही मैट्रिक्स के इतने नाम, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स आपका क्या कहा जाता है, नल। जैसे कहते हैं भाई, मेरे पास मान लो कोई किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आए, वो कहते हैं कि सर हमारे बच्चे का ट्यूशन लगा लीजिए, ये जो है पढ़ाई में ये लगा लो कि बिल्कुल नल है। तो बिल्कुल नल का मतलब क्या हो गया है कि इसको तो सर कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नल है, बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल वॉइड है, बिल्कुल खाली है, यानी कि इसको चलाना है हमें कुल मिलाकर। तो नल का मतलब यहां पर क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब जीरो, एम्प्टी का मतलब भी जीरो, वॉइड का मतलब भी जीरो, यानी कि इस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहां पर सभी, या ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जो आपकी जीरो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो 10 टाइप की मैट्रिक्स हमने की। उसके बाद हम क्या, इक्वल मैट्रिक्सेस क्या पढ़ेंगे भाई, इक्वल मैट्रिसेस किसे कहा जाएगा, मान लो एक मैट्रिक्स ये है X 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये है 4 1 2 3। तो ऐसी मैट्रिक्स इनका ऑर्डर तो इक्वल हो ही हो, साथ में उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हो इक्वल। जैसे ये एलिमेंट यहां पर 2 है, तो ये भी यहां पर क्या है, 2। ये यहां पर 3 है, तो ये एलिमेंट भी क्या है, 3। ये एलिमेंट 1 है, तो ये एलिमेंट भी क्या है, 1। ऐसे यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4। यानी कि कंपेयर करके हम यहां पर अगर एक्स वाई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। अब और भी बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं आपकी, तो उन मैट्रिक्स को जहां पर वो पूछी जाएंगी तभी करेंगे, क्योंकि अगर आप मैंने आपको कराई तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जहां पर जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हर एक मैट्रिक्स को जहां पर उसका यूज होगा वहां पर पढ़ेंगे। कई बच्चे कहने वाले हैं सर आपने तो कुछ कराया है कौन, बहुत कम कराया। तो बहुत कम कम नहीं, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी हम उस चीज को वहां पढ़ेंगे। क्योंकि अगर सारी चीजें एकदम हमने पढ़ ली तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, हाँ, आप सारी चीजों में पजल अप हो जाएंगे। तो जितनी टाइप की मैंने मैट्रिक्स कराई हैं इनको अच्छे से रिवाइज करें। अगर किसी भी स्टूडेंट का यहां तक कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि स्टूडियो में उसका डाउट कवर हो सके। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो क्लास देखना ना भूलें। अब आपको प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कमेंट मतलब डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो आप हमें क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।